आज हम एक स्टेट के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। इससे पहले जो हमारा भारतवर्ष है और जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनसे संबद्ध एक कुछ पंक्तियां हैं गीत की। जय जन भारत जन मन अभिमत, जय जन भारत जन मन अभिमत, जन गणतंत्र विधाता, जन गणतंत्र विधाता। गौरव भाल हिमालय उज्ज्वल, हृदय हार गंगा जल, कटि विंध्याचल सिंधु चरण तल, महिमा शाश्वत गाता। जय जन भारत जन मन अभिमत, जन गणतंत्र विधाता, जन गणतंत्र विधाता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच हम एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि हम ऐसे गणतंत्र में निवास करते हैं जहाँ पे 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वो 22 भाषा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको मान्यता दी गई है, उसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन उन 22 भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता दी गई। आज हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। ये नक्शे में हम देखेंगे, इसीलिए मैंने गौरव भाल हिमालय उज्ज्वल, कटि विंध्याचल सिंधु चरण तल इसका वर्णन किया। मणिपुर की स्थिति यहाँ पर है। तो मणिपुर हमारा जो पूर्वोत्तर 7 सिस्टर्स राज्य कहे जाते हैं उनमें से एक राज्य है। और यहाँ पे जब हम मणिपुर का वर्णन करते हैं तो बहुत सारी उसकी खूबियाँ मैंने यहाँ पे छोटे से वीडियो में बटोरने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है आप काफ़ी चीज़ों से रूबरू होंगे, परिचित होंगे, जो हो सकता है कि आज तक आपने मणिपुर के बारे में उन चीज़ों को नहीं जाना हो। शुरू करते हैं हम। मणिपुर मणि की धरती या रत्नों की भूमि जिसे कहा गया है, और इसकी राजधानी कैपिटल है। यहाँ पे नीले पहाड़ और हस्तकला यहाँ की समृद्ध है, और इसे जेवल्ड लैंड कहा गया है। और इसकी सीमा म्यांमार को छूती है, जो कि पड़ोसी का पहले जिसका नाम बर्मा था, अब इसको म्यांमार कहा जाता है। एक राज्य के रूप में इसको 21 जनवरी 1972 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ एक राज्य के रूप में। और यहाँ पे बहुत सारे आप नाम सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि हम राज्य को जानते हैं तो उसकी भाषा भी हमको, लैंग्वेज को भी सीखना है, कम से कम थोड़ी सी चीज़ें जानना है। तो एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, अडोंगी मिंग करी काऊ बागे। अडोंगी मिंग करी काऊ बागे मतलब होता है व्हाट इज़ योर नेम। फिर हम बात करते हैं कैवुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो दुनिया का इकलौता पानी पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और यहीं पे संगाई, जो कि एक एल्स डियर प्रजाति का यहाँ पे हिरण पाया जाता है, कि जो कि एक अपने तरीके का स्पीसीज, अलग स्पीसीज उसकी है, और यहाँ पे जिसको सुरक्षित किया रखा गया है। अब यहाँ पे ईमा कैथल एक बाजार है जिसे जो 500 साल पुराना है, और वहाँ पे 4000 महिलाएं मिलके उस बाजार को चलाती है। तो नॉर्थ ईस्ट ज़्यादातर वुमेन डोमिनेटेड है, सबसे बड़ी खासियत नॉर्थ ईस्ट की है। दूसरा, यहाँ पे लिटरेसी हम देखते हैं तो यहाँ की लिटरेसी 80% है, जो कि हमारी नेशनल औसत से ज़्यादा है। यहाँ के CM एन बीरेन सिंह है यहाँ पे। और लैंग्वेज यहाँ पे मैतेई लैंग्वेज जनरली 50% ज़्यादा लोग उपयोग करते हैं, मैतेई लैंग्वेज। और यहाँ का एम्ब्लेम जो है कांगला शाह है एम्ब्लेम। यहाँ पे मैंने चित्र भी बनाया है कांगला शाह का। तो कांगला शाह मीन्स ये जो कांगला पैलेस के नाम पे है, जो कि वहाँ के राजा थे, और ये हाफ लायन है और हाफ ड्रैगन है। कांगला शाह जो इसका एम्ब्लेम है, ये हाफ लायन है और हाफ ड्रैगन है। अब ट्रेडिशनल जो यहाँ पे इसका मतलब होता है कांगला, इसका मतलब है ड्राई लैंड, जो मैतेई लैंग्वेज में है इसको ड्राई लैंड कहा जाता है। और ये ट्रेडिशनल सीट ऑफ मैतेई रूलर्स, मैतेई जो रूलर थे उनकी ट्रेडिशनल सीट है। अब नोंगयीन ये है, ये जो स्टेट बर्ड है ये नोंगयीन है। नोंगयीन
नॉन यीन स्टेट बर्ड है जिसे मिसेज ह्यूम्स फीजेंट भी कहा जाता है। मिसेज ह्यूम्स फीजेंट एक कलरफुल बर्ड होता है, फीजेंट। दूसरा है नेहरू जी ने इसको जेवेल ऑफ इंडिया कहा है, स्पेसिफिक इसको जेवेल ऑफ इंडिया नेहरू जी ने, हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसे जेवेल ऑफ इंडिया कहा है। अब बात आती है फ्लावर की, तो फ्लावर यहाँ का सिरुई लिली इसका स्टेट फ्लावर है। और जो एनिमल है वो संगाई है, एल्स डियर, जो हमने यहाँ पे कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क में जिक्र किया हुआ है। अब यहाँ पे लोकटक झील का जिक्र होता है, जो कि जहाँ पे फ्लोटिंग बहुत बड़ा मार्केट है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ, ये वहाँ पे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की। अब यहाँ पे और डिटेल में देखा, जब मैं जानने की कोशिश की, तो यहाँ पे खोबरा बाबा का जिक्र होता है, जिसे वो शिवा, लॉर्ड शिवा के रूप में उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पे इम्फाल में वार सेमेट्री बनी हुई है, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है। अब पोलो का जिक्र आता है, यदि जब भी पोलो का नाम आता है, पोलो एक ऐसा खेल जिसमें 7 खिलाड़ी एक बार में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। और इसको सी गोल कांगजेई सी गोल कांगजेई भी कहा जाता है वहाँ की लैंग्वेज में पोलो को। और पोलो को दुनिया की देन मणिपुर के द्वारा ही दी गई है, मणिपुर से ही ये पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड हुआ पोलो गेम। यहाँ पर रग्बी जो होता है, रग्बी गेम भी खेला जाता है, उसको यूबी लाकपी कहा जाता है, यूबी लाकपी। ये नए नए शब्द है, ये आप सुनेंगे। तो अब यहाँ पे जब इतना हमने जिक्र किया तो एमसी मैरी कॉम का जिक्र होता है, एमसी मैरी कॉम। अब एमसी मैरी कॉम तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि व्हाट इज़ हर फुल नेम, जो कि 5 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जिन्होंने जीती, वो जिनकी जीवनी पर फिल्म भी बनी, जिसमें तो इनका नाम, जो पूरा नाम है मोंगटे चुंग नेईजुंग मैरी कॉम, इनका पूरा नाम है। अब यहाँ पे जो हम स्टेट्स, अलग अलग राज्यों का जिक्र करते हैं, तो भारत में अनेकता में एकता भारत की विशेषता कहा जाता है। इतनी भाषा, 22 जो संविधान में हमें दर्जा प्राप्त भाषा है, 28 स्टेट से 8 यूनियन टेरिटरी है, वो इतनी विविधताओं को लिए हुए भी हम एकजुट होकर रहते हैं। और भारत एक मतलब विशाल लोकतंत्र होते हुए भी लोकतांत्रिक मूल्यों को पोषित करता है। तो ये विशेष रूप से केंद्रीय विद्यालय में एक प्रोजेक्ट के रूप में हर साल एक स्टेट दूसरी स्टेट को जानती है और उस पर बच्चों को अधिकतम जानकारी पहुंचाई जाती है, ताकि वो भारत के अभिन्न हिस्से को जान सके, समझ सके और उससे जुड़ने के लिए इन जानकारियों को आत्मसात कर सके। अंत में जो मेतेई मणिपुर की लैंग्वेज है, उसमें थागा त चारी जिसे कि थैंक यू कहा जाता है। तो आई वुड लाइक टू से थागत चारी, थैंक यू।